हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई विश यू ऑल वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज अपने इस क्लास में मेंस के एग्जाम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि टॉपिक दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर आपके एग्जामिनेशन में सपोज दैट यू आर गोइंग टू फेस योर एलटी मेंस एग्जामिनेशंस एंड वहाँ पर क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछता है और कोरिलेट करके किसी राइटर से भी क्वेश्चन पूछता है लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, जैसे आप जानते हैं द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो आप कैसे उसको लिखेंगे उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ये बड़ा ही क्विक सेशन हमारे होने वाले हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो 15-20 मिनट 25 मिनट के आपके सेशन होने वाले हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड फॉर द मोर वीडियोस, ज़्यादा वीडियोस के लिए आप जो है लिटरेचर क्रैप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन में आप देखेंगे आपको मिलेगा एलटी मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सब पर आपको वीडियोस मिलेंगे, कैसे आंसर लिखना है उसके पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। तो डिले मत करिए, लिटरेचर क्रैक जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कोर्स को बाय कर लीजिए। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। ड्रामेटिक मोनोलॉग हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना चाहिए। चाहे आप चाहें तो हेडिंग के हिसाब से भी लिख सकते हैं यहाँ पर या पैराग्राफ के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको देना क्या है, आपको बताना है कि हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। तो ड्रामेटिक जैसा कि शब्द खुद ही बता रहा है, ड्रामेटिक और मोनो मतलब होता है सिंगल और लॉग मतलब होता है स्पीच, आपको पता ही है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोम होती है जिसमें एक मोनो मतलब सिंगल और स्पीक लॉग जो बोलता है अर्थात एक सिंगल स्पीकर होता है। सिंगल स्पीकर क्या करता है, स्पीक करता है एट अ क्रिटिकल मोमेंट इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। किसी सिचुएशन में वो अपना स्पीक करता है तो हमारा क्या कहलाता है, मोनोलॉग कहलाता है, मोनोलॉग कहलाता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या हो गया, अ ड्रामेटिक लॉग मोनोलॉग इज अ पोम इन विच अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स एट अ क्रिटिकल मोमेंट इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो ये छोटा-सा आप चाहें इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम इन वेयर अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स अबाउट सम स्पेसिफिक सिचुएशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें स्पीकर, ध्यान रखिएगा, स्पीकर जब बोलता है तो वहाँ पर एक लिसनर होता है, लेकिन लिसनर इज़ ऑलवेज़ साइलेंट, ध्यान रखिएगा। लिसनर हमेशा साइलेंट होता है। वो कहीं पूरी पोएम में आप देखेंगे कहीं बोलेगा नहीं। वो साइलेंट रहेगा। तो स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर एंड थ्रू हिज स्पीच द पोएट रिवील्स द कैरेक्टर, साइकोलॉजी एंड मॉरल नेचर ऑफ द स्पीकर। और इस पूरे पोम के थ्रू आप देखेंगे तो जो पोएट होगा, वो जो स्पीकर है, वो स्पीकर की बातचीत के द्वारा ही स्पीकर के कैरेक्टर को, उसकी क्या साइकोलॉजी है और उसका मॉरल नेचर क्या है, वो हमें पोएट बताना चाहता है। मतलब पोएट जो है वो कोई पोम लिखता है, पोम में एक स्पीकर है, वो सिंगल स्पीकर ही वहाँ पर बोल रहा होता है। उसी स्पीकर के बारे में हमारा पोएट बताता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, साइकोलॉजी कैसा है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउनी की माय लास्ट डचेस, आप देखेंगे तो वहाँ जो नरेटर है, जो स्पीकर है आप देखेंगे वो उसके कैरेक्टर के बारे में ब्राउनिंग पूरे पोएम में बताते हैं कि वो कैसा कैरेक्टर है, उसकी क्या साइकोलॉजी है ना, माय लास्ट डचेस में। एमएच अब्राहम जो है डेफिनिशन देते हुए कहते हैं कि अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ लिरिक पोएम। पहली बात, लिरिक पोएम तो सारी हमारी होती हैं, आप जानते हैं एलजी हो सब लिरिक में कैटेगरी में आती हैं। एक ऐसी लिरिक पोएम है इन व्हिच अ सिंगल पर्सन, अब मोनो है, मोनो से आप समझ ही जाइए सिंगल पर्सन हू इज़ नॉट द पोएट, ध्यान रखिएगा, पोएट नहीं होता है बल्कि वो एक स्पीकर होता है ना, एक स्पीकर होता है, पोएट बताता है कि फला व्यक्ति है और वही पोएम बोल रहा है। तो हू इज़ नॉट द पोएट स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर, अभी हमने आपको बताया साइलेंट लिसनर होना ही चाहिए एट अ क्रिटिकल मोमेंट ना। तो यही एमएच अब्राम भी कह रहे हैं, एमएच अब्राम साहब भी यही कह रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हमें क्लियरली क्या बताती है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो ड्रामेटिक और साइकोलॉजिकल एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, क्योंकि क्रिटिकल मोमेंट पर हम जो है स्पीकर बोलता है और उसी से हम स्पीकर के साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी साइकोलॉजी को हम समझते हैं, उसके मॉरल को जो है हम देखते हैं कि उसका मॉरल कैरेक्टर कैसा है स्पीकर के, ये सारी चीज़ें हम जज कर पाते हैं। तो ये एक डेफिनेशन अगर आप कोट कर देंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव आपकी राइटिंग लगेगी, ठीक है? चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे हमारे पास। तो उसके बाद जब आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे, उसके बाद आप वर्जन एंड डेवलपमेंट को देखेंगे कि कैसे हमारा
जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग ओरिजिनेट हुआ और कैसे लेटर ऑन ये डेवलप्ड हुआ। तो अगर ओरिजिन की बात हम करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो टेक्निक है ये बहुत पहले से यूज़ की जाती थी। ड्रामाज़ में आप देखेंगे एसाइड वगैरह भी मोनोलॉग काफ़ी यूज़ होते थे। तो इसको डेवलप की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये हमारा डेवलप कब हुआ? ये विक्टोरियन एरा में विक्टोरियन एरा में जब ये रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इसको परफेक्ट करते हैं ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ध्यान रखिएगा, हालाँकि बहुत पहले पोएट्स यूज़ करते आए हैं मोनोलॉग्स स्पेशली इन द प्लेस ड्रामास जो है वो यूज़ हुए हैं। लेकिन द फॉर्म वाज़ एक्चुअली परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब इसको परफेक्ट करते हैं और अल्फ्रेड टेनिसन भी देखें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ है। तो सबसे फादर अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग माने जाते हैं द ग्रेटेस्ट राइटर इज़ द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये आप ज़रूर अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ब्राउनिंग इज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इससे क्या होगा एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि हाँ आपको पता है हु इज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेकिन टेनिसन को भी जरूर कोट करिएगा क्योंकि टेनिसन की भी बहुत सारी पोम्स हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई हैं। विक्टोरियन पोएट्स वर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हम विक्टोरियन एरा के अभी हम पढ़ेंगे विक्टोरियन के बारे में भी, खास करके विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो विक्टोरियन जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल प्रॉब्लम्स में। तो ये सब के सब ड्रामेटिक मोनोलॉग में इन लोगों ने एज अ सब्जेक्ट कह सकते हैं यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो ये तो रहा डेवलपमेंट। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं, हम देखते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग हमारा अगर इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएं तो पहला सबसे बड़ा एसेंशियल क्या है, मोनो इसका नाम ही है। मोनो मतलब सिंगल, लॉग मतलब स्पीकर ना, सिंगल एक व्यक्ति जब बोलता है तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, सिंगल स्पीकर, इसमें कोई दूसरा नहीं बोलेगा। तो द स्पीकर इज अ करेक्टर नॉट द पोएट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पोएट खुद नहीं होता है बल्कि एक करेक्टर होता है। दूसरा साइलेंट लिसनर, अभी हमने आपको बताया कि कोई उसको सुन रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन वो जो लिसनर है ही इज साइलेंट, ही विल नॉट स्पीक थ्रू आउट द पोम एनीवेयर इन द पोम, पोम में कहीं भी वो बोलेगा नहीं, बल्कि केवल और केवल इस करेक्टर की बातों को सुनेगा। तो एक तो स्पीकर हो गया और एक लिसनर है। लिसनर क्या है, लिसनर इज साइलेंट, वह साइलेंट है। द प्रेजेंस ऑफ एन इम्प्लाइड लिसनर गिव्स अ ड्रामेटिक टेंशन ना, तो यहाँ पर जो इम्प्लाइड लिसनर है वो ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट करने के लिए यूज करता है, पोएट यूज करता है। तो एक इम्प्लाइड लिसनर होता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल मोमेंट की बात कर लेते हैं, इसमें क्रिटिकल मोमेंट क्या है जिस पर वो बोलता है हमारा स्पीकर। तो द स्पीच ऑकर्स एट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टाइम ना, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो है टाइम पर जो है हमारी स्पीच जो शुरू होती है वो क्रिटिकल मोमेंट उसको हम बोलेंगे। एक इसकी खासियत ये होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग हर जगह यूज नहीं किया जाता ना, ध्यान रखिएगा। सेल्फ रेवलेशन, यहाँ पर सेल्फ रेवलेशन होता है कि स्पीकर अननोविंगली क्या करता है, रिवील्स हिज ओन करेक्टर। स्पीकर अपने खुद के करेक्टर को रिवील करता है ना, तो स्पीकर अननोविंगली रिवील्स हिज करेक्टर, अपने करेक्टर को। ये भी एक क्वालिटी होती है किसकी, मोनोलॉग की। मोनोलॉग की एक ये भी क्वालिटी होती है, क्यों, क्योंकि दर्शक सुनता है उसके बारे में। जैसे मान लो सपोज करो मैं ही बोल रहा हूँ और यहाँ पे क्या है कि मुझे पता है कोई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ और मैंने बोला कि फला मिलेगा तो ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। अंदर अपने जो भी मेरे अंदर थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ मैं। और एक साइलेंट लिसनर होता है हु विल नॉट रिस्पॉन्ड, जो कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और वो सुन रहा होता है केवल ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरा करेक्टर जो है वो दर्शकों के सामने जा रहा है। तो ये क्या कहता है, सेल्फ रिवलेशन भी इसमें होता है और साइकोलॉजिकल डेप्थ तो होती ही है, क्योंकि हमारे जो इनर थॉट्स हैं वही तो बाहर आते हैं। मोनोलॉग में हमारे इनर थॉट्स बाहर आते हैं, तो हमारा जो इनर थॉट्स और मॉरल नेचर है वो दर्शकों के सामने एक्सपोज होता है, रीडर के सामने एक्सपोज होता है। तो ये पोम जो होती है ये साइकोलॉजिकल डेप्थ भी कैरी करती है, ये ध्यान रखिएगा। टी.एस. इलियट साहब इसी पोम के बारे में कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में, कि द ड्रामेटिक मोनोलॉग अलाउज कैरेक्टर टू रिवील हिमसेल्फ रादर देन टू बी डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट। यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी टेक्निक है कि पोएट हमें स्पीकर के बारे में नहीं बताता, स्पीकर खुद ही बोलते बोलते अपने बारे में बता देता है। मतलब पोएट डज नॉट रिवील समथिंग, पोएट कुछ भी रिवील नहीं करता है अबाउट द स्पीकर, रादर स्पीकर हिमसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग
रिवील्स हिज ओन कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को खुद वो रिवील करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इलियट साहब भी कह रहे हैं कि इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द कैरेक्टर रिवील्स हिमसेल्फ रादर देन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट ना, पोएट के डिस्क्राइब करने से ज्यादा वो खुद अपने आप को रिवील करता है। नाउ ड्रामेटिक मोनोलॉग और सॉलिलॉकी, सॉलिलॉकी आप सबने पढ़ा होगा, सॉलिलॉकी भी यही है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सॉलिलॉकी आपने शायद शेक्सपियर का हैमलेट आपने पढ़ा होगा, वहाँ सॉलिलॉकी है। मैकबेथ में भी सॉलिलॉकी, शेक्सपियर जो है ग्रेटेस्ट मास्टर माने जाते थे यूजिंग सॉलिलॉकीज इन हिज प्लेज, अपने प्लेज में सॉलिलॉकीज का यूज करते थे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड सॉलिलॉकी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों में पहली चीज जान लगी है, दोनों में डिफरेंस तो है। सॉली का मतलब भी सोलो मतलब वन होता है, लौकी का मतलब स्पीच हो गया। तो सोलो और मोनो दोनों एक ही है, आप सोचेंगे दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। कैसे? एक सॉलिलॉकी जो होती है, इसमें स्पीकर टॉक्स टू हिमसेल्फ, स्पीकर खुद से बात करता है, ध्यान रखिएगा, इस खुद से बात करता है। सपोज दैट आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन टू लिसन, कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? सॉलिलॉकी हो गया। क्या हो गया? सॉलिलॉकी। लेकिन यहां पर अगर कोई स्पीकर है, स्पीकर के साथ साथ कोई लिसनर भी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक लिसनर भी होता है, वो साइलेंट होता है, लेकिन वो उसको एड्रेस करके चीजें बोल रहा होता है, ध्यान रखिएगा। सॉलिलॉकी में क्या होता है? अपने में बड़बड़ा रहा है आदमी ना, कोई लिसनर नहीं होता, उसको पता है कि नोबडी इज लिसनिंग टू हिम, कोई उसको सुन नहीं रहा है। लेकिन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग देयर इज अ साइलेंट लिसनर, एक साइलेंट लिसनर होता है। द स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर एंड द पोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग सॉलिलॉकी को, तो आप आराम से कर पाएंगे। नाउ वी मूव टू द लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज एंड स्टाइल हम देखते हैं इसकी क्या है। तो लैंग्वेज ड्रामेटिक मोनोलॉग की आपको जैसा कि पता है कि एक स्पीकर है इसमें, एक स्पीकर है और एक लिसनर है, वो लिसनर है। हालांकि लिसनर जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, साइलेंट लिसनर है, साइलेंट लिसनर है। लेकिन अगर दो लोग इन्वॉल्व हो गए तो हमेशा स्टाइल कैसी हो जाएगी बेटा? तो ध्यान रखना, स्टाइल तो कन्वर्सेशनल हो जाएगी ना, कन्वर्सेशनल, दोनों कन्वर्स कर रहे हैं एक प्रकार से। वो अलग बात है कि लिसनर जो है इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लेकिन स्टाइल कैसी हो गई? कन्वर्सेशनल, जैसे हम बातचीत करते हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं ना, तो कन्वर्सेशनल होती है एंड रियलिस्टिक। और रियलिस्टिक होती है, क्यों रियलिस्टिक होती है? बिकॉज द स्पीकर रिवील्स हिज ओन नेचर, हिज ओन करेक्टर, अपने खुद के करेक्टर को, अपने इनर हार्ट को क्या करता है? रिवील करता है ना। तो इसीलिए क्या हो गई? ये रियलिस्टिक ज्यादा होती है ना, फिक्शनल नहीं होती, रियलिस्टिक होती है ज्यादा। इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल बैकग्राउंड एंड मेंटल स्टेट ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर जिस सोशल बैकग्राउंड से आता है प्लस उसका क्या मेंटल स्टेट है, उसका रियल डिपिक्शन जो है हमारा मोनोलॉग करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द फॉर्म एवायर्स लिरिकल इमोशन एंड इंस्टेड ऑफ फोकसेस साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो इसमें लिरिकल इमोशन कम होता है, रादर साइकोलॉजिकल एनालिसिस ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे ड्रामेटिक मोनोलॉग में कैरेक्टर का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, न कि उसके लिरिकल इमोशन को कन्वे किया जाता है। ठीक है, कुछ फेमस एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली हम लोग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इनकी माय लास्ट डचेस जिसकी चर्चा हम पीछे कर रहे थे, आप सबने पढ़ी भी होगी, इसको पढ़ लेना जरूर एक बार आप लोग। एंड्रिया डेल सार्टो और पारफिरियाज लबर, ये सब बड़ी फेमस इनकी पोम है, आप सब जानते हैं, पढ़े भी होंगे। प्रोस्पिके इनकी है। उसके बाद अल्फ्रेड टेनिसन हमारे ये भी माने जाते हैं अनदर मास्टर। यूलिसिस इनकी बड़ी फेमस जो है पोम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। टी एस इलियट जो है हमारे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉग भी अगर हम देखें तो ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग पोम है, जहां पर प्रूफॉग के करेक्टर को जो है रिवील किया जाता है। ठीक है, तो माई लास्ट डचेज में आप देखेंगे तो ड्यूक का जो स्पीच है वो रिवील करता है, फाइनली ये बताता है कि ड्यूक जो है मैन ऑफ प्राइड था, क्रूअल था और जेलसी उसके अंदर थी। पोएट ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन while speaking throughout the poem the speaker himself reveals his character and speaker is who? Speaker is Duke. Duke जो है वो अपने करेक्टर को खुद रिवील करता है। What is the importance of the dramatic monologue? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ड्रामा को ये और साइकोलॉजी को ब्लेंड करता है ना, ड्रामेटिक और लॉग। तो ये ड्रामा, साइकोलॉजी और पोएट्री को ब्लेंड करता है, ध्यान रखिएगा।
ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा है कि थोड़ा-सा ड्रामा भी होता है उसमें, साइकोलॉजी भी, साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलती है और पोएट्री तो हमारी होती है। इट आल्सो अलाउज़ पोएट्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन सटल वे ना। तो बहुत मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अगर हैं और किसी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को दिखाना है तो सबसे आसान तरीका होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। यहाँ पर क्या है, स्पीकर अपनी जो पर्सनैलिटी है उसकी पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स है। सपोज़ करिए I cannot tell something about the personality of others as much as he himself can। और जैसा कि वो खुद कर सकता है वैसा मैं नहीं बता सकता उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। हम अपने बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सपोज़ दैट देयर इज़ अ साइलेंट लिस्टनर एंड नोबडी इज़ टू रिस्पॉन्ड ना, और मैं अपना बताता चले जा रहा हूँ, तो कभी-कभी क्या होगा, मैं कुछ ऐसे रहस्य भी बता दूँगा जो जिससे आप अनजान होंगे ना। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ को जब बाहर लाना होता है, ऐसे कैरेक्टर को दिखाना होता है, तो पोएट्स लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग देखिए एक डेफिनिशन ये भी देते हैं। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कहते हैं कि ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर स्टडीज़ ऑफ द ह्यूमन सोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कहते हैं कि ब्राउनिंग की स्पेशली हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ये जो ह्यूमन सोल है उसकी स्टडी है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही फेमस ये है, आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पर फोकस करता है ना, तो इसलिए कभी-कभी क्या होता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है और इसमें इमोशनल वार्मथ देखने को नहीं मिलता है। भाई हमारे अंदर कितना, मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, वो बाहर आएँगे तो कहीं न कहीं रीडर के लिए क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है और इसमें इमोशनल वार्मथ नहीं होता। इमोशनल वार्मथ उतना देखने को हमें मिलता नहीं है और द पोएम में आल्सो फील फ्रैगमेंटेड। हाँ, ये बड़ी क्वालिटी होती है कि पोएम फ्रैगमेंटेशन में, जैसे खास करके द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक देखिए, तो जो इमोशन है वो फ्रैगमेंटेड इमोशन वहाँ पर कन्वे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पूरे इमोशन को कन्वे करें, ना? ड्रामेटिक मोनोलॉग में सपोज़ करिए द इमोशन ऑफ लव मैं मेरे अंदर से निकल रहा है, उसके बाद अचानक क्या हुआ, मुझे लगा कि आई शुड नॉट रिवील दिस। उसके बाद मैंने उसको वहीं चेक कर दिया, आई स्टार्टेड अनदर पॉइंट ना, दूसरे पॉइंट पर मैं डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन हमें थॉट्स में देखने को मिलता है, एक्सप्रेशन में देखने को मिलता है। नाउ टू कंक्लूड, हम चलेंगे कंक्लूजन पर। तो कंक्लूड के लिए आप यही कह सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पावरफुल पोएटिक फॉर्म that reveals character through speech and situation. Developed fully in the Victorian age, it helped poetry move from emotional expression to psychological exploration. Its influence can be seen in modern poetry as well, making it one of the most significant forms in English literature. तो दो लाइन में, आप तीन लाइन में कंक्लूजन लिख करके यहाँ पर एंड करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका लगभग 300 वर्ड्स में बहुत ही बेहतरीन आंसर आप यहाँ से अपने लिए फ्रेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आएँगे? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि राइट नोट ऑन ड्रामेटिक मोनोलॉग विथ स्पेशल रेफरेंस टू द पोएम्स ड्रामेटिक मोनोलॉग विथ स्पेशल रेफरेंस टू द पोएम्स गिवन इन योर सिलेबस, स्पेशल रेफरेंस टू द पोएम्स, या आपको दे देगा कि व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाई ब्राउनिंग इज व्हाई ब्राउनिंग इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो अब बेटा यहाँ पर क्या है, आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताना है, फिर ब्राउनिंग के बारे में आपको बताना है, उनके कुछ एग्जांपल्स देने हैं कि क्यों उनको जो है ग्रेटेस्ट जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है राइटर, ठीक है, पोएट। तो ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, खास करके आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज करिए, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। लेकिन फिर जाते-जाते मैं ये कहूँगा कि आप जो भी हमारा ये लिटरेचर क्रैक लिटरेचर क्रैक का जो हमारा ये चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल अपना
और इसकी एक एप्लीकेशन भी है लिटरेचर क्रैक के नाम से ही, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपके अलग-अलग कोर्सेज़ जो हैं वो रन हो रहे हैं, उसको आप अपने सुविधा के अनुसार जो कोर्स आप एनरोल करना चाहते हैं, वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी आपके सामने कोई भी समस्या है, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो हमारा टेलीग्राम हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप चाहेंगे तो उसको भी सब्सक्राइब वगैरह जो करते हैं कर लीजिएगा। वहाँ अपने मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं एंड पर्सनली भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट्स, अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ठीक है? तो मिलते हैं हम आपसे अगले पॉइंट के साथ, अगला जो हमारा टॉपिक है उसके साथ। तब तक आप इसको कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग, रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए खूब मेहनत के साथ, लक्ष्य को साध के रखिए, घबराइए नहीं, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।